नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सीटेट एग्जाम के लिए मैथ पेडागोजी की रिवीजन क्लास होगी। इसमें हम क्या करेंगे, कम टाइम में मैथ पेडागोजी के इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अगर आपने इन सारे पॉइंट को समझ लिया तो इसके अकॉर्डिंग पेडागोजी में आप 15 में से 12 से 13 नंबर आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो मैथ पेडागोजी को संपूर्ण रिवीजन आज की क्लास में करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। इसी तरीके से आपका सीडीपी का, ईवीएस का, हिंदी पेडागोजी का, इन सब की रिवीजन क्लास आएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्री में नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उन नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन करिएगा, आप आराम से 120 नंबर तक सीटेट में स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल क्विज के साथ। कर ले सैर दुनिया की वो गालिब, फिर जिंदगानी कहाँ रह गई जिंदगानी, अगर तो फिर नौजवानी कहाँ। अभी टाइम है, ये जो 10-15 दिन है ना, इसका यूटिलाइज कर लीजिए। इसके बाद आप पढ़ना भी चाहोगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी आप पढ़ोगे तो सीटेट में अच्छा स्कोर करेंगे। तो समझते सबसे पहले गणित के बारे में। प्लेटो ने क्या कहा था? प्लेटो ने कहा था, गणित एक ऐसा विषय जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर देता है, क्योंकि हमारे जीवन में कोई भी चीज़ गणित के बिना है ही नहीं। हम सुबह से लेकर रात तक गणित का प्रयोग करते हैं। भाई सुबह में 4 बजे जगना है तो उसके लिए भी तो गणित का प्रयोग हुआ। हमें अपनी कैसे प्लानिंग करनी है, हमें अपना कैसे घर का बजट बनाना है, हमें अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, इन सब में भी क्या होता है, गणित का प्रयोग होता है। तो गणित क्या होता है, मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर देता है। भाई आप दुकान में सामान लेने गए, आपने कहा मैंने 500 में 250 का सामान लिया, 250 रुपये वापस हो गए, उसमें 50 रुपये मैंने उधार जमा कर दिया। क्या है, आपकी मेंटल एबिलिटी प्रशिक्षित हो रही। बच्चों के मानसिक विकास में गणित का महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिर हमारे एनसीएफ में क्या 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 है? भाई एनसीएफ कैसे मैथ को पढ़ाने को कहते हैं? एनसीएफ कहता है कि गणित में सोचने और तर्क करने का एक निश्चित तरीका होता है। अब आपको एग्जाम में ऐसे दे देगा कि गणित कठिन होती है, गणित वैसी होती है, नहीं। एनसीएफ क्या कह रहा है? एनसीएफ कह रहा है बालक की सोच के गणितीकरण का अवसर देता है। कौन? गणित। सोचने और तर्क करने का एक निश्चित तरीका होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने हाईलाइट भी किया, इसको बस ऐसे समझ लीजिए। जब 2 से 3 बार आप इन सब चीज़ों को पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। कब आया था? 2005 में आया था। अच्छा, 2005 में कुछ और आया था क्या? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, कब आया था? राइट टू एजुकेशन आपके 2009 में आया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है। एनईपी, एनईपी कब आई थी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी। इसके हेड कौन थे? कस्तूरी रंगन जी एनईपी के हेड थे। एनईपी का फुल फॉर्म न्यू नहीं होता, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होता है, समझिएगा। अब भाई कह रहा है कि कक्षा में गणित की भाषा का विकास कैसे करना है, बच्चों में गणित को कैसे पढ़ाना है। तो बच्चों में गणित को पढ़ाने के लिए एक मेथड होता है, ELPS मेथड का प्रयोग करना है। बच्चों को गणित सिखाने के लिए एक बहुत ही मशहूर लेखिका थी, पॉमिला लाई। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, हाउ टू टीच मैथमेटिक्स। इसमें ELPS का वर्णन किया था। हमेशा बच्चों को ELPS मेथड से ही गणित को पढ़ानी होती है। तो ELPS मेथड से गणित की भाषा का सुगमता से विकास किया जाता है। तो चलिए जानते हैं ELPS मेथड क्या होता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछेगा E का फुल फॉर्म क्या होता है, L का फुल फॉर्म क्या होता है, S का फुल फॉर्म क्या होता है। और हमेशा गणित को पढ़ाते समय, गणित पेडागोजी को सॉल्व करते समय ELPS मेथड का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला एक्सपीरियंस, बच्चों को किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट से एक्सपीरियंस कराना है, उससे अनुभव कराना है। अब भाई आप बच्चों को काउंटिंग सिखाने जा रहे हो तो सबसे पहले बच्चों को पता होना चाहिए भाई काउंटिंग का उसके जीवन में महत्व क्या है। उसके बाद उसे किसी चीज़ से कनेक्ट कराइए। अब बच्चों को पढ़ाना है 1 2 3 4 5 6 7 एंड आप डायरेक्ट पढ़ाओगे, इससे अच्छे पूछ सकते हो बेटा आपके पास नोच कितनी है। PG क्लास का बच्चा भी बोलेगा 1 है। आइज कितनी है? 2 है। फिर आप पूछोगे बेटा आपने शूज पहने, बोलेगा यस। आप बोलोगे कितने पहने हैं तो बताएगा 2। आपने टाई कितनी लगाई हुई है? 1 लगाई हुई है। तो ये आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को फिजिकल ऑब्जेक्ट से एक्सपीरियंस करा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप जब केवीएस इंटरव्यू देंगे या किसी एग्जाम का इंटरव्यू देंगे या अपनी डेमो टीचिंग को प्रिपेयर करेंगे, तब भी आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है।
पेडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो लाइफ टाइम आपसे नहीं छूटेगा। आप सिलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद भी जब लेसन प्लान बनाएंगे, आपको डाइट में, बीआरसी में जब ट्रेनिंग मिलती है ना, तो यही सारी चीज़ों की ट्रेनिंग मिलती है। ये सारी चीज़ों की अब तो अलग अलग बुक भी आ रही है, आपके अलग अलग टेस्ट भी हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस चीज़ को बच्चे को एक्सपीरियंस कराना है फिजिकल ऑब्जेक्ट से। ये क्या होता है, आपका ई होता है। इसी के पास क्या होता है, एनसीएफ 2005 में क्या बोला गया है भाई, एनसीएफ 2000 कह रहा है 5 कि गणित के क्या करना है, मुख्य उद्देश्य होते हैं बालक की सोच का गणितीकरण। ऐसा नहीं करना, मैथ पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि बच्चा क्या करे, कॉपी पेन लेके जोड़ घटाना गुणा भाग सीख जाए, नहीं, उसकी सोच का गणितीकरण हो जाए। क्यों? क्योंकि आज हम दुकान में सामान लेने जाते हैं तो क्या हम कॉपी पेन लेके जाते हैं? सब्जी लेने जाते हैं तो क्या कॉपी पेन लेके बैठते हैं कि भाई हमने 20 की सब्जी ले ली, 30 का टमाटर ले लिया, 40 का वो ले लिया? नहीं, हमारी सोच का गणितीकरण हो चुका है। हम ऐसे कैलकुलेशन कर लेते हैं कि भाई हमारे पास 24 आवर्स है, इस 24 आवर्स में हमें 1200 पढ़ना है, 12 आवर क्या करना है, पढ़ना है। इसके बाद इतने आवर में अपनी ये काम करने, हाउस होल्ड करने, ये काम करने। क्यों? क्योंकि हमारी सोच का गणितीकरण हो चुका है। और गणित शिक्षण करते समय हमें क्या करना है, बालक की गणित के प्रति रुचि जागृत करना है। क्योंकि सामान्यतः बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें मैथ टफ लगती है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन आ जाता है कि मैथ टफ होती है, गणित में बालकों की रुचि नहीं होती, तो ऐसे ऑप्शन को टिक नहीं करना है। हमेशा गणित शिक्षण करते समय ऐसी समस्याएं आती तो शिक्षक का कर्तव्य क्या होता है, बालक की गणित के प्रति रुचि जागृत करना है। अब भाई बालक की गणित के प्रति रुचि कैसे जागृत करनी है, बच्चों को समझाना है। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अब छोटे बच्चों को अपने टॉय से बहुत ज़्यादा लगाव होते हैं, तो बच्चों को समझाओ कि बेटा जब आपको काउंटिंग आएंगी ना, तभी तो आपको पता चलेगा आपका टॉय कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है। मैंने आपको 2 टॉय लेके और दे दिए, अगर मैंने आपको 2 टॉय लेकर दिए तो आपके टॉय कम हुए कि ज़्यादा हुए, कैसे पता चल रहा है? पहले तो आपको काउंटिंग आनी चाहिए, फिर आपको क्या पता होना चाहिए ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो बच्चे की सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट जगाना है। ये सारी चीज़ें आपको आगे बहुत हेल्प करेंगे। जब आप स्कूल में आपको बीआरसी में डाइट में ट्रेनिंग मिलेगी ना, तब आपको लगेगा, क्योंकि इसी तरीके के एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, अब उसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो हमेशा में बालक की सोच का गणितीकरण करना है, और बालक को गणित के प्रति रुचि जागृत करना है। इसके साथ साथ जो मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे रही हूँ, उन पीडीएफ को जरूर पढ़ लेना है। अब गणित शिक्षण की कुछ समस्याएं होती हैं, तो उन समस्याओं को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है, बच्चों की गणित के प्रति रुचि जागृत करना है। बच्चों को इंटरेस्ट आना चाहिए, वाओ मैं तो मैथ पढ़ने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं आना चाहिए अरे मैथ पढ़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं। उनका इंटरेस्ट होना चाहिए कि आज मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, आज मुझे कोई नया एक्टिविटी कराएंगी मेरी सर या मैम, आज कुछ बढ़िया होगा। इसीलिए तो हम कहते हैं टीचर्स एड का, टीएलएम का प्रयोग करना है, क्योंकि टीएलएम से क्या होता है, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होता है। कई बार क्या होता है, छात्रों की गणित की नींव कमजोर होती है। पता चल रहा है आप बच्चों को पढ़ा रहे हो फ्रैक्शन, बच्चों को अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता, तो आपको ये भी देखना है कि ऐसा तो नहीं बच्चों की नींव कमजोर है, तो पहले आपको उस पर ध्यान देना है। छात्रों का शारीरिक और मानसिक विकास, जब आपने पढ़ा था कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, तो कई बार अगर बच्चे की तबीयत है खराब, उसको है फीवर, तो आप कितने भी अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हो, कितना भी अच्छा टीएलएम का प्रयोग कर रहे हो, बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आएगा। हो सकता है कि बच्चा है टेंशन में, उसके घर में हो रहा है किसी वजह का तनाव, उसके घर में हो रहा है लड़ाई झगड़े, तो आप कितने भी अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हो, बच्चे को समझ नहीं आएगा। तो एज ए टीचर आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में तनाव तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। अगर आपसे सॉल्व हो सकती है तो उस समस्या को सॉल्व करने पर ध्यान देना है, क्योंकि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में ये सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था। और अगला पॉइंट क्या होता है, गणित शिक्षण का उपयुक्त समय होना। मैथ को हमेशा क्या करना चाहिए, लंच से पहले पढ़ाना चाहिए। पता चले लंच के बाद वाले पीरियड में आप मैथ पढ़ाने आ रहे हो, बच्चे ने खाना खाया है और लंच में उसने थोड़ा बहुत खेला है, एकदम थका हुआ है, इस टाइम पे आपको बच्चों को ऐसी मोरल एजुकेशन की शिक्षा देनी होगी। बच्चों को हिंदी पढ़ा सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे बच्चे को कम मेहनत करने की ज़रूरत है।
हिंदी, मोरल एजुकेशन, इन सब के अकॉर्डिंग गणित में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त समय का भी चयन करना है कि भाई आप मॉर्निंग के पीरियड में मैथ पढ़वा दीजिए, तो बच्चा भी बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होता है और बच्चे भी एकदम से थका नहीं होता। ये सारे जो पॉइंट मैंने बताए ना, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, उनके अकॉर्डिंग पॉइंट डेवलप किए हैं। तो इस क्लास को पढ़ने के बाद आप क्या करिएगा, आप जाके अच्छे से उस पॉइंट को, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। देखिएगा आप सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। शिक्षक का व्यवहार भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पता चल रहा है कि जैसे बच्चों को क्वेश्चन पूछा, टीचर डांट देते हैं, अरे तुम तो गधे हो, तुम्हें तो नहीं आता, तुम्हें कोई भी बात नहीं समझ में आती। तो बच्चे को जो प्रॉब्लम हो रही होगी, बच्चा उस प्रॉब्लम को भी नहीं पूछ पाएगा। तो टीचर को हमेशा बच्चों के साथ बहुत अच्छा, बच्चों के लिए सुविधादाता बनना है, बच्चों के लिए मार्गदर्शक बनना है। ऐसा नहीं बनना कि आप ही सर्वे सर्वा। टीचर को सिर्फ बच्चे के लिए एक माहौल क्रिएट करना है जहाँ पे बच्चा स्वयं से सीख सके। शिक्षक क्या होता है, एक माली होता है। माली पेड़ को बड़ा नहीं करता, माली पेड़ को जैसी ज़रूरत होती है, कब पानी की ज़रूरत है, कब खाद की ज़रूरत है, वो सिर्फ उसको प्रदान करता है। पेड़ खुद ब खुद बड़ा होता है। टीचर को यहाँ पे सर्वा नहीं होता कि सारा ज्ञान टीचर के पास है, आया बच्चे के ऊपर ज्ञान को उड़ेल दिया, नहीं। सिर्फ एक क्या करना है, माहौल क्रिएट करना है जहाँ पे बच्चा खुद से डेवलप हो पाएगा। ये जो मैं पॉइंट बोल रही हूँ ना कि टीचर क्या सर्वे सर्वा नहीं है, टीचर क्या सुविधा दाता है, टीचर क्या मार्गदर्शक है, इन सारे पॉइंटों को ध्यान रखिएगा। मैं एक एक पॉइंट बोल रही हूँ, ये सारे पॉजिटिव टैग है, इनको छोटे छोटे पॉइंट को भी नोट करिएगा। गणित शिक्षण की अनुपयुक्त विधियाँ, गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त विधियाँ। अगर आपने समझा कि मैथ को सिर्फ व्याख्यान विधि से पढ़ा सकते, तो नहीं पढ़ा सकते। मैथ में आपको एक्टिविटी करानी होंगी, मैथ में बच्चे को इंटरेस्ट डेवलप करना होगा, मैथ में बच्चों को फिजिकल ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करना होगा, तभी मैथ को आप पढ़ा सकते हैं। तो गणित शिक्षण की अगर ये समस्याएं हैं, तो यही समाधान भी है। भाई पहला समाधान क्या है, अगर बच्चे की रुचि नहीं, तो आपको क्या करना है, बच्चे की गणित के प्रति रुचि को जागृत करना है, इंटरेस्ट बनाना है। पहले तो उन्हें समझाना है कि गणित उनके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, जीवन में कहाँ कहाँ गणित को यूज है। छोटे बच्चे हैं तो उनके स्तर के एग्जाम्पल देना है, बड़े बच्चे हैं तो उनके स्तर के एग्जाम्पल देना है। इन सारी चीज़ों को समझना है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। तो देखिए ये लास्ट टाइम है, इस टाइम को आपको यूटिलाइज ही करना है, मेहनत करनी होगी, क्योंकि आगे वाली वैकेंसी में आपको अगर बैठना है तो हर हाल में सीटेट के एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। शिक्षण कार्य करते समय छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता का भी ध्यान रखना है। देखो सेग्रीगेशन इज द अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, मतलब अलगाव तो प्रकृति के खिलाफ भी है। प्रकृति आपसे ऐसा तो नहीं कहती कि आप गोरी हो काले हो तो मैं आपको कम सूरज दूंगा, कम हवा दूंगा, कम पानी दूंगा। तो फिर हम किसी भी आधार पर क्यों भेदभाव करते हैं भाई? हम क्यों किसी बच्चे के साथ भेदभाव करते हैं? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर, बच्चे की योग्यता के आधार पर। कोई बच्चा कम कमजोर होगा, कोई बच्चा प्रतिभाशाली होगा, लेकिन हमें भेदभाव नहीं करना। एज अ टीचर आपको छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना है। हो सकता है आपकी क्लास में कुछ बच्चे होंगे जो प्रतिभाशाली होंगे, तो उनको थोड़े से टफ क्वेश्चन दीजिए। उनको क्या होना चाहिए, उन्हें हाई ऑर्डर थिंकिंग के चाहिए, उन्हें इस तरीके से क्वेश्चन चाहिए। कुछ बच्चे कमजोर होंगे तो उन पर ध्यान देना है। भाई उनका फाउंडेशन हो सकता है बहुत वीक हो, तो उनके फाउंडेशन पर काम करने की ज़रूरत है। हर छात्र की व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। ऐसा तो नहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है उसके फिजिकल में इसलिए कर रहा है, या उसका मेंटली किसी वजह से टेंशन है, परेशान है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। मैथ पेडागोजी के कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे हमेशा कैसे पढ़ाना है, पहले आपको सामान से विशिष्ट की ओर। भाई पहले बच्चों को सामान जनरल चीज़ें तो बता दीजिए, पहले सिंपल से जोड़ घटाना बता दीजिए, उसके बाद भाई उससे अलग जोड़ लेना, उसके बाद कैरी वाले बताइए, उसके आगे जाएंगे डेसिमल वाले बताइए। मैथ हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अर्थात छोटे बच्चों को पहले क्या होता है, जैसे आप मैथ की बुक देखेंगे तो ये छोटा सा एप्पल बना है तो उसमें लिखा होता है ये एक बना है तो मतलब एक, यहाँ पे दो बॉल बनी हुई है तो लिखा होता है दो। बच्चों को पहले स्थूल चीज़ों से कनेक्ट कराना है, इसके बाद आपको सूक्ष्म की ओर जाना है। अब चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट को मैंने शॉर्ट रिवीजन के रूप में लिख दिया है। एनसीईआरटी में गणित को क्या बोला गया है? एनसीईआरटी में गणित को लंबी श्रृंखला कहा गया है।
एनसीएफ में कहा गया गणित की अपनी एक भाषा होती है, गणित में अपनी एक तर्क करने की क्षमता होती है। और गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बालक की सोच का गणितीकरण गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। बालक की गणित के प्रति रुचि जागृत करनी, उसे विषय वस्तु के प्रति जागृत करें। और शिक्षण कार्य करते समय हमेशा छात्र की व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना है। शिक्षण कार्य करते समय उपयुक्त शिक्षण विधियों का और शिक्षण सूत्रों को प्रयोग करना है। पहला शिक्षण सूत्र क्या होना चाहिए? आपको क्या करना है? सामान्य से विशिष्ट बढ़ाना है। दूसरा, आपको चीज़ों को कनेक्ट कराना है किसी फिजिकल अपीयरेंस से, अर्थात स्थूल से सूक्ष्म को कनेक्ट कराना है। हो सकता है कि मैथ पेडागोजी आप पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ी सी टफ लगे, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में आपको सारी चीज़ें बहुत डिटेल से पढ़ाई गई हैं। ये आपकी रिवीजन क्लास है, तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ रिवीजन करवा रही हूँ। तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो उसको वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा। कोई पॉइंट में डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में भी आपका चैट का ऑप्शन ऑन है, वहाँ से पूछ सकते हैं। बालक के शिक्षण को रुचिकर करने के लिए हमें शिक्षण अधिगम सामग्री, हमें टीएलएम का प्रयोग करना है। टीएलएम कितने प्रकार का होता है? टीएलएम आपका 3 प्रकार का होते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स है, वीडियो विजुअल एड्स, कुछ होते हैं आपके ऑडियो वीडियो विजुअल एड्स, मतलब दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य व श्रव्य सामग्री। तो हमें अपने शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करना है। टीएलएम का प्रयोग सिर्फ मैथ में नहीं करना, हर सब्जेक्ट में हमें टीएलएम का प्रयोग करना है। तो मैथ पेडागोजी के आज की क्लास में इतने पॉइंट डिस्कस करेंगे, बाकी की चीज़ें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिएगा। चैनल में हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, कम टाइम में इंपॉर्टेंट पॉइंट का रिवीजन करा दूंगी, इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट का भी करा दूंगी। परेशान नहीं होना, बस अच्छे से यूटिलाइज करिए, मेहनत करिए। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके नोट्स को मल्टीपल टाइम पढ़ लीजिएगा। कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं।